अब मैं दावत दूँगा आलम इस्लाम के मारूफ व मशहूर दाई व ख़तीब, जिन्हें हम अरसे दराज से मुसलसल सुनते आ रहे हैं, जिनकी शख्सियत हमारे दरमियान किसी तारुफ की मोहताज नहीं। मेरी मुराद मौलाना ज़फ़र अहमद साहब मदनी हफ़िज़हुल्लाह, दाई आलम इस्लाम शारजा मुत्तहिदा अरब अमारात हैं। शेर का मौजू है मनहज सलफ़। हज़रात, मनहज सलफ़ क्या है? फी ज़मानिना मनहज सलफ़ को समझना और उस पर अपने आप को ढालना वक्त का अहम तकाज़ा क्यों है। मज़ीद ये कि मनहज सलफ़ को इख्तियार करने में क्या खैर है और उससे बगावत और इन्हिराफ और महरूमी की सूरत में दीन और ईमान और अखलाकी एतबार से क्या नुकसानात हैं, इनकी वजाहत के लिए मैं शेर से बड़े अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करूँगा कि शेर तशरीफ़ लाएँ और अपने मौजू पर रोशनी डालें। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिलहु फला हादिय लह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुअमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। सदर इजलास, उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन, नौजवान साथियों, दीनी माँ और बहनों, सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हम तमाम साथियों को आज इस ईदगाह में दीनी बातें सुनने और सुनाने का अल्लाह ताला ने मौका अता किया। उसके बाद हम अबनाए जामिया सल्फिया के शुक्रगुजार हैं और उनके हक़ में दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें इसके बाद भी इससे भी बेहतरीन अंदाज के इज्तिमाआत मुनक़िद करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। और वो शुक्रगुजार के मुस्तहिक हैं कि हर साल वो उलमा को याद करते हैं और बुलाते हैं और आप हज़रात के सामने किस्म किस्म की दीन की बातें होती हैं। और आज हमारे लिए जो मौजू मुंतखब किया वो आप हज़रात ने सुना, मनहज सलफ़ है। ये ऐसा मौजू है कि इस पर हमेशा इंसान को गुफ्तगू करनी चाहिए। और आज सबसे बड़ा बिगाड़ हमारे यहाँ जो आया वो मनहज का बिगाड़ आया, तो हज़ारों चीज़ें हमारे यहाँ बिगाड़ का शिकार हो गई। दोस्तों, कुरानी आयात की रोशनी में और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस के रूह से हम आप हज़रात के सामने आज जो अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दिया और दे रहा है उसी के हिसाब से मनहज सलफ़ की वजाहत करेंगे। अल्लाह ताला हमें कौल हक़ और आप तमाम हज़रात को कबूल हक़ की तौफीक नसीब फरमाए।
चंद चीजें हैं। सबसे पहले मनहज क्या चीज है बेटे? मनहज का माना, मनहज कहते क्या चीज है? मनहज असल में अरबी लफ्ज है। लुगत के एतबार से मनहज कहते हैं किसी चीज के कहने, किसी चीज के करने और किसी चीज को अमली जामा पहनाने के लिए जो अंदाज और तरीका इख्तियार करते हैं दोस्तों, इसी चीज का नाम है मनहज। जब भी आप कोई काम करना चाहें, चाहे दीन का हो या दुनिया का, लेकिन उस अमल, उस काम को अमली जामा जब पहनाएंगे तो कोई न कोई अंदाजे अपनाएंगे, कोई न कोई तरीका अपनाएंगे, कोई न कोई कैफियत आप उसको देंगे। तो जो कैफियत, जो तरीका, जो अंदाज आप अपनाते हैं उसी को अरबी ज़बान में कहा जाता है मनहज। शरीयत के इस्तिलाह में, शरीयत के इस्तिलाह में, और जो आज हमारा मौजू, हमारा इजलास है, शरीयत के इस्तिलाह में मनहज किसको कहते हैं? शरीयत के इस्तिलाह में ये बातें मैं समझता हूँ, उलमा तो है ही हैं, आप हजरात ज़्यादा इसके ज़रूरतमंद हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को गौर से सुनने की तौफीक नसीब फरमाए। ज़रा इत्मीनान का साथ सुने और समझे। क्यों? जैसे अभी हमारे शेख ने एक बात कही, आदमी कहता है, बहुत सारी बातें हैं। मिसाल के तौर पर आदमी किसी गलत जगह बैठा हुआ है, भाई वो गलत किस्म का आदमी है, भाई हमको भी मालूम है, लेकिन हम गलत किस्म की बातें छोड़ देते हैं, उसकी अच्छी बातें ले लेते हैं। बस किताब है, हजार बुराइयां उसके अंदर हैं, लेकिन कोई मना करे, साहब उस किताब में कुछ अच्छी भी चीजें हैं, अच्छी ले लेते हैं, बुरी छोड़ देते हैं। यही देखते देखते इमाम इब्न बत्ता रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हमने कितने ऐसे लोगों को देखा कि बिदात पर लानत भेजते थे, लेकिन जब अहले बिदात के पास बैठने लगे और हमने मना किया, नहीं नहीं उसकी बिदात छोड़ देते हैं, उस सुन्नत की बात करता उसको लेते हैं। कहते हैं चंद महीनों को बाद मैंने देखा वो सुन्नत वालों को गाली देने लगा, बिदातियों से मोहब्बत करने लगा। आज सारा बिगाड़। शरीयत के इस्तिलाह में मनहज किसको कहते हैं दोस्तों? शरीयत के इस्तिलाह में मनहज कहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत, या ये जो 23 साल जिंदगी में, 23 साल की मुद्दत में अल्लाह ताला ने जो इस्लामी अहकाम नाजिल किया, उन्हीं अहकाम, चाहे उनका ताल्लुक इबादत से हो या मुआमलात से हो, वही अल्लाह ताला के इस्लामी अहकाम, किताब और सुन्नत के तालीमात को अमल करने के लिए आप जब उनको अदा करने लगे तो अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए तरीके को अपनाए। इसको कहा जाता है मनहज। ये है मनहज। मनहज मिसाल के तौर पर हम में से हर इंसान समझता है कि 5 वक्त की नमाज फर्ज है, लेकिन नमाज पढ़ना है ये तो शरीयत है, नमाज का हुक्म है, नमाज पढ़ना है, ये शरीयत है। अब इस पर अमल करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए जब आप तैयार हो तो अपनी आजादाना अंदाज नहीं, बल्कि नमाज वैसे पढ़ें जैसे अल्लाह ने किताब में और मोहम्मद सल्लम ने सुन्नत में बयान किया है, उस तरीके से नमाज अपनाएंगे। इसको कहा जाता है मनहज। इसीलिए सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, आपने हज किया, नमाज पढ़ी और आपने फरमाया लोगो सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, तुम वैसे ही नमाज पढ़ो जैसे हमको नमाज पढ़ते हुए देखो। ये मनहज है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं क्या अहले हदीस मनहज मनहज मनहज, जो जैसे कर रहा है वैसे छोड़ देना चाहिए। मेरे भाई, तो आप हजरात को एक बात बताएं, अच्छी तरह से ध्यान नशीं कर ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें 2 चीजें दिया, 2 चीजें दिया।
अल्लाह ने हमें अहकाम भी दिए, शरीयत भी दिया, और शरीयत के साथ साथ मिनहाज भी दिया। दोनों चीजें अल्लाह की तरफ से हैं। इस्लाम पर अमल करना भी जरूरी है, और इस्लाम पर अमल करने के लिए मनहज और तरीके का अपनाना भी जरूरी है। सूरतुल माइदा की आयत दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा। कुरान की आयत देखा, ये हम मनहज, दुनिया के अंदर सिर्फ एक जमात है अहलुल हदीस जो मनहज का नारा लगाते हैं, और लोग एतराज करते हैं हमें जितना नमाज की दावत देने की जरूरत है, इतने ही नमाज में नबी का मनहज अपनाने की दावत देना भी जरूरी है। हर अमल में लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा। ए लोगो, हमने जितनी उम्मतें दुनिया में गुजरी, हर उम्मत को हमने दो चीजें दी, शिरअतन व मिनहाजा। हमने हर उम्मत को दो चीजें दी थी, एक शिरा यानी शरीयत, और दूसरे मिनहाजा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, अब्दुल्लाह बिन मसऊद और बहुत सारे साहबे कराम कहते हैं शरीयत का मतलब है अहकाम, और मनहज क्या है, मनहज क्या है, ए सुन्नतन व तरीकन। मेरे भाइयों, हम आजाद नहीं कि नमाज पढ़ने के लिए आए तो आगे हाथ बांधने के बजाय पीछे बांध ले। नमाज तो पढ़ी लेकिन आपने मनहज छोड़ दिया। नमाज पढ़ी आपने लेकिन आपने मनहज गायब कर दिया। इंसान इस आयत पर गौर करे कि हर उम्मत के लिए अल्लाह ने दो चीजें बना दी, एक शरीयत और एक मनहज, और इसी मनहज पर मनहज की पाबंदी करने की ताकीद की। चुनांच सूरत जासिया अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया, सुम्मा जअलनाका अला शरीअतन मिनल अम्रि फत्तबिहा। हमने आपको शरीयत दिया और हमने मनहज दिया, फत्तबिहा। हमारे नबी आप उसी मनहज की इत्तिबा करें। तो गोया कि मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें शरीयत दिया और मनहज दिया, और जैसे शरीयत की पाबंदी जरूरी है, ऐसे शरीयत की अदायगी में मनहज का अपनाना भी हमारे लिए जरूरी है। नंबर 3, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी मनहज पर मरते दम तक हमें कायम रहने और डटे रहने का हुक्म दिया। मनहज का छोड़ना इस ज़लालत और गुमराही है। मनहज ही पर कायम रहना, यही असल में हिदायत और सिराते मुस्तकीम है। रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक सूरह शूरा फरमाया, फस्तकीम कमा उमिरता वला तत्तबि अहवाअहुम। ए नबी, फलिज़ालिक फदउ, आप इसी पर इस्तिकामत इख्तियार करें। कमा उमिरता, ये कमा ये बड़ा जानदार लफ्ज है, तलबा जानते हैं किस कदर अल्लाह ने पाबंद किया। फस्तकीम कमा उमिरता, आप दीन पर कायम रहें, डटे रहें, आप शरीयत की वैसी पाबंदी करें कमा उमिरता, जैसे अल्लाह ने आपको पाबंदी करने का हुक्म दिया है। अल्लाह ने हमें हज का भी हुक्म दिया और हज करने का तरीका भी बताया। अल्लाह ताला ने हमें रमजान का रोजा भी रखने का हुक्म दिया, और रोजा रखने के साथ साथ दोस्तों रोजा रखने का तरीका भी बताया। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फत्तबिहा, नबी आप इसी की पैरवी करें, और अहले बिदात, अहले खुराफात, अहले नफ्स, अहले हवा जो और नए नए तरीके अपनाते हैं,
मेरी इबादत के लिए, इस्लामी हकाम को अदा करने के लिए, फला तत्तबिहा, खबरदार आप उनमें से किसी की इत्तिबा ना करें। हर किस्म की बिदात से हमें बचने का हुक्म दिया। नंबर 5 दोस्तों, हमेशा याद रखना, इसी मनहज की दावत देना हर मुसलमान के ऊपर जरूरी है। और जिस शख्स ने सिर्फ शरीयत की दावत दिया और कहता क्या है, भाई ठीक है कम से कम आने तो दो उसको, कैसा भी करे लेकिन है तो मस्जिद में आ रहा है, ये दुनिया का इस वक्त उम्मत का सबसे खतरनाक गिरोह ये है जो कहता है कि भाई जो जैसे कर रहा है वैसे करने तो दो, आप छेड़ करके उसको भड़का देते, आने नहीं देते। मेरे भाई जरा सोचो, एक इंसान इबादत कर रहा है, से मुस्नद अहमद बिन हंबल की रवायत, लेकिन नमाज पढ़ा, नमाज 40 साल तक पढ़ा, 1 से 2 साल नहीं 40 साल तक नमाज पढ़ा। और नमाज पढ़ने के में वो नमाज पढ़ता है, रुकू, सजदा, वजू, गुस्ल, किबला, सारी चीजें मुकम्मल हैं, लेकिन वैसे नहीं पढ़ता जैसे नबी ने पढ़ने का हुक्म दिया। मनहज छोड़ रहा था, तरीका छोड़ रहा था। सहाबी ने कहा, अल्लाह के बंदे अपनी नमाज दुरुस्त कर ले। उसको बड़ा गुस्सा आ गया, कहा मेरी नमाज में कोई है, मुंतर बई न सना, 40 साल हो गए हमको ऐसी नमाज पढ़ते हुए, आज तक हमारी नमाज पर किसी ने नहीं टोका। सहाबी ने क्या कहा, मियां बात असल ये है, अगर तुम इस्लाह कर लो तो ठीक है, अगर तुमने नमाज ऐसे पढ़ी, दोस्तों देखो वजू कर रहा है, किबला रू हो रहा है, मस्जिद में आ रहा है, रुकू सजदे कर रहा है, पूरी की पूरी इबादत कर रहा है, एक चीज उसने छोड़ा है, क्या? नबी ने हुक्म दिया नमाज पढ़ो तो खूब इत्मीनान के साथ पढ़ो, स्पीड नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ तो स्पीड का मुकाबला होता है। रमजान आ जाए बस, मैं सहारनपुर जामे मस्जिद अहले हदीस के इफ्तिताह के लिए गया, खुतबा दिया, वापस आ रहा था, जैसे मेरठ रुका ऐसा की अजान, थोड़ी देर में तरावी की शुरू हो गई। एक मस्जिद में 2 तरावी हो रही, नीचे भी ऊपर भी, बड़े जोरदार अंदाज। मैंने कहा भाई ये 2 तरावी कैसे? तो मेरे से बात आई, नीचे सुन्नी होगा, ऊपर देवबंदी होगा, ऊपर देवबंदी होगा, नीचे सुन्नी होगा। मैंने कहा यही 2 गिरोह है जो ऊपर नीचे होते हैं, कुछ है गड़बड़ी। कहा नहीं, दोनों एक ही फिरके के हैं। मैंने कहा गजब हो गया यार, दोनों एक ही फिरके के हैं, फिर अलग अलग तरावी कहते। कहा आप नहीं जानते, ऊपर वाले स्लो हैं, नीचे वाले फास्ट हैं। नहीं समझे? जिनको जल्दी जाना है यालमून तालमून और नीचे पढ़े, जिसको जरा इत्मीनान से पढ़ना है वो ऊपर जाके पढ़े। मेरे भाइयों आज मुकाबला होता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सारी इबादतें मुकम्मल, सिर्फ रुकू सजदा करने में अल्लाह के रसूल फरमाया, ला तस्जुद हत्ता तत्मइन्न साजिदन वला तरका हत्ता तत्मइन्न काइमन। जब तक इत्मीनान के साथ बैठ न जाओ दूसरा सजदा नहीं करना, जब तक इत्मीनान के साथ खड़े ना हो जाओ खबरदार तुम रुकू में नहीं जाना, सजदे में नहीं। सारी बातें तो सहाबी ने क्या कहा, मियाँ तुम नमाज तो पढ़ रहे हो, लेकिन सुन लेना अल्लाह की कसम, हमने जो नमाज का तरीका बताया, अगर तुमने छोड़ करके अपनी नमाज इसी तरह से पढ़ता रहा तो अल्लाह ताला, अल्लाह की कसम सुन ले, तेरा खात्मा मिल्लते मोहम्मद पर नहीं होगा, मरेगा जरूर। 60 साल का नमाजी है, जाने दे जन्नत तो बहुत दूर की बात है। जो दीन, जो शरीयत, जो मिल्लत मोहम्मद सल्लम को अल्लाह लेकर के भेजे थे, उस पर तेरी मौत नहीं होगी। इसीलिए मेरे भाइयों हमेशा मरते दम तक इबादत में, मामलात में मनहज का अपनाना जरूरी है। और मैं कह रहा था इसी मनहज की दावत देना, जो भी इस स्टेज पर आए, ये सिर्फ अहले हदीस का काम नहीं है। जिसने भी कलमा पढ़ा, हर कलमा को के लिए सब जरूरी है, उसी मनहज की दावत दे। अगर यहाँ आने के बाद किसी ने और अंदाज की दावत दी तो अल्लाह ताला की खयानत, नबी की खयानत,
दीन की खयानत और पूरी अपनी कौम और फिरके वालों की खयानत कर रहा है। क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फलिज़ालिका फदउ, ए हमारे नबी फलिज़ालिका फदउ, ये जो हमने शिरा और मिनहाज, शरीयत और मनहज हमने जो दिया है, आप इसी की दावत दें। पता चल गया दोस्तों, दावत भी उसी की देनी है। अब अगर किसी ने इस मनहज की दावत न दिया, सिर्फ इस्लाम की दावत दिया, तो याद रखो वो आधी दावत दे रहा है, अमानत में खयानत कर रहा है, और क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने वो इसका जिम्मेदार होगा। आगे बढ़ते हैं हम मेरे भाइयों, यही मनहज, इसी पर चलने के लिए दुनिया का हर मुसलमान, हर कलमा गो, यहां तक कि जो सबका किबला मुसलमानों का किधर है भाई? किबला किधर हमारा है? मगरिब है कि मशरिक? पूरब की पश्चिम? किधर किबला है आपका भाई? बोलो किधर है? कुछ लोग का किबला जो है उत्तर की तरफ है, कुछ लोगों का किबला उत्तर की तरफ है, शिमाल की तरफ। नमाज फजर की पढ़ा और पढ़ने के बाद हमारे साथ पढ़ा, फिर माशाअल्लाह पहले 3 कदम, फिर 5 कदम, फिर 9 कदम, आगे 11 कदम गया, और सूरह फातिहा कुल सारी चीजें पढ़ने के बाद फर्ज नमाज के बाद दुआ 3 सेकंड की थी, और वहां दुआ जो है 3 मिनट की हो रही है। मैंने कहा कौन सी नमाज तुमने पढ़ी? ये कहां किबला हो गया तेरा? कहा आपको पता नहीं, वो अल्लाह की नमाज थी, ये सलाते गौसिया है, और सलाते गौसिया का किबला मक्का नहीं है बल्कि बगदाद है। मेरे भाइयों, इतना बड़ा शिर्क करने के बावजूद भी अपने जब खड़ा होता है तो क्या पढ़ता है? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम नसीब करना। मेरे भाई है क्या सिराते मुस्तकीम? ये आयत जो है सूरतुल फातिहा, उम्मुल कुरान, उम्मुल किताब, इसके मुतालिक याद रखना, सिराते मुस्तकीम दुनिया का हर इंसान मांगता है, और इसको याद रखना। वो मैंने कहा सलातो गौसिया वाला वो भी इहदिना सिरातल मुस्तकीम पढ़ रहा है, लेकिन जिंदगी गुजर गई, मिली नहीं। हालांकि सही मुस्लिम की हदीस क्या है दोस्तों? अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जब बंदा सूरतुल फातिहा पढ़ता है, कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह फरमाते फरिश्तों देखो हमेदानी अबदी, मेरा बंदा मेरी कितनी बड़ी हम्द किया। जब कहता है अर्रहमानुर रहीम, तो अल्लाह फरमाते फरिश्तों सुनो, मेरा बंदा आदम के औलाद अस्ना अलैया अबदी, मेरा बंदा कितनी मेरी सना बयान कर दिया। जब कहता है मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह ताला फरमाते फरिश्ते सुनो मज्जदनी अबदी, मेरे बंदे ने मेरी कितनी तमजीद और बड़ाई बयान कर दी, ऐलान कर दिया कि क़यामत का मालिक भी तू ही है। फिर अल्लाह क्या फरमाते हैं? फरिश्तों हादा ले अबदी हादा ली, ये 3 आयतें तो सिर्फ मेरे लिए, बंदा ने अपने कुछ लिए नहीं मांगा, तीनों आयतों में हमसे मांगा। फिर जब बंदा कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह सिर्फ तेरी ही इबादत और तेरी ही नुसरत चाहते हैं। अल्लाह फरमाते हादा बैनी व बैनक, है फरिश्तों सुनो, ये बंदा पढ़ रहा है, पहली 3 आयतें सिर्फ मेरे लिए, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, और ये चौथी आयत जो है ये निस्फुल्ली व निस्फुल्ला, ये हाफ हाफ है, आधा जुमला मेरे लिए और आधा जुमला बंदे के लिए। लेकिन जब बंदा कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सिराते मुस्तकीम नसीब फरमा दे, सिराते मुस्तकीम अता का, और आखिर तक मांगता जाता है, तो अल्लाह क्या कहते हैं? हादा ले अबदी वले अबदी मासाल, ये तीनों आयतें इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूब, आखिर तक ये 3 आयतें बंदे के लिए हैं। और फरिश्ते गवाह रहो वले अबदी मासाल, मेरे बंदे ने हमसे जो मांगा मैंने उसको दे दिया।
रब तो कहता है बंदा मांगता है तो मैंने दे दिया, लेकिन आज लोगों को मिल नहीं रहा है। जिंदगी गुजर गई, जिंदगी गुजर गई, लेकिन मिली नहीं। मरा भी तो एक लेटर लेके जाता है, ये मेरा बंदा है। और अल्लाह मुनकर नकीर को रोक दे, ये मेरा बंदा है, मेरा मुरीद है, इससे सवाल ना करें और अल्लाह इसको सीधे जन्नत में दाखिल कर देना। ये अहदनामा लेटर लेके जा रहा है मेरे भाइयों। लेकिन सब कुछ किया लेकिन हिदायत ना मिली। अल्लाह तो कहते हैं जो मांगता है देते, इसको क्यों नहीं मिली? मैंने बहुत गौर किया तो उसकी वजह यह है, मांगता तो है लेकिन रब देता है तो कम वक्त लेता नहीं। रब तो सबको देता है। अरे यारो, फिरौन को भी दिया उसने, फिरौन को भी अल्लाह ने दिया, मुशरिकों को भी दिया। अबू जहल उठने उलमा मौजूद है, सूरह अनफाल उठाओ। मैदान बदर में अबू जहल मांग रहा है दुआ, अल्लाह ने उसकी भी दुआ कबूल की। लेकिन आज का सारी जिंदगी गुजर गई मनहज छोड़ने वालों की, लेकिन आज तक उनको हिदायत नहीं मिली। क्यों? रब देता तो है लेकिन वो लेते नहीं। क्यों? वो कहते नहीं इन्ना वजदना आबर, सब सही है लेकिन हम तो वही करेंगे जिस पर बाप दादा को मैंने पाया है। देता सबको है लेकिन वयहदी इलैहि मन युनीब, जो अल्लाह ताला की तरफ आना चाहता है उसको अल्लाह अपने करीब बुलाते हैं। मेरे भाइयों, बता रहा था सिरात मुस्तकीम 3 चीजों का नाम है। हाफिज इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह ने बड़ी आलीशान बात कही। हम बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं, सिरात मुस्तकीम 2 चीज, किताबुल्लाह सुन्नत रसूल। यही गलती होती है। आज से याद रखना, सिरात मुस्तकीम एक चीज का नाम नहीं बल्कि 3 चीजों का नाम है। नंबर 1 किताबुल्लाह, नंबर 2 सुन्नत रसूल, नंबर 3 मनहज। मनहज क्या मतलब हुआ? मनहज मतलब ये है कि किताबुल्लाह भी है, सुन्नत रसूल भी है, लेकिन इस पर अमल करने का जो तरीका होगा वही होगा जो नबी ने सहाबा को समझाया। ये है असल में मेरे भाइयों, मामला ऐसा नहीं है। किताबुल्लाह तो सर सैयद अहमद खान भी पढ़ता रहा, सारी जिंदगी पढ़ता रहा, लेकिन फरिश्तों का इनकार, मौजूदात का इनकार, जन्नत का इनकार, जहन्नम का इनकार, मेराज का इनकार, कितनी चीजों का इनकार कर डाला उसने, किया उसने। सिर्फ कुरान नहीं, गलती यहां से होती है। और ये भी याद रखो, अब कल का हमारा प्रोग्राम है, ये पता नहीं कोई सीजन चला है क्या भाई? अब ना तलबा मनहजे सलफ बयान करो, सीजन चला है क्या? आज भी यही प्रोग्राम है, कल भी वही प्रोग्राम है, परसों भी वही हमारा प्रोग्राम है। पता नहीं कि आपसे टेलीफोन करके पूछा था, पूरा सीजन चला हुआ है। मेरे भाइयों जरा सोचो, मनहज, किताबुल्लाह, सुन्नत, यही किताबुल्लाह मिर्जा गुलाम अहमद कमबख्त के पास थी, कोई दूसरा कुरान उसके पास नहीं था। और यही कुरान उनके पास भी मौजूद है जो कहते हैं जो रसूल को बशर माना वो इस्लाम से खारिज। कुरान तो एक ही है, लेकिन मुश्किल क्या है, हमने ये देखा, कुरान देखा, ये नहीं देखा कुरान पर अमल कैसे सहाबा ने किया। इसलिए 3 चीजों का नाम है सिरात मुस्तकीम। नंबर 1 किताबुल्लाह, नंबर 2 सुन्नत रसूलुल्लाह, और नंबर 3 अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी ने सहाबा को किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल पर अमल करने का तरीका क्या बताया था। छोटी सी मिसाल सुना होगा, अरबी है, सहाबी है, नबी का हमनशी और मजलिस से कहा है। जब आयत नादिल हुई खाते पीते रहो जब तक कि सफेद धागा काले धागे से नुमाया ना हो जाए। अल्लाह सुन ली, आयत पढ़ के सुना दिया। एक सहाबी गए, उन्होंने 2 धागा लिया, रस्सी ली, एक काली और एक सफेद, और तकिया के नीचे उन्होंने घुसा के रख दिया। खा रहे हैं,
पी रहे हैं, खूब माशाअल्लाह, बड़े खुश। कई रोज गुजर गए और खाते क्या है? जब खा के फारिग होते हैं तो धागा निकाल के देखते हैं। अब उस जमाने का घर, छत नीची, नाइट बल्ब भी नहीं, अब देखना हो तो चिराग जलाना पड़े, बड़ी मुश्किलात थी। वो देखते मालूम पड़ता कि नहीं सफेद कौन है काला कौन है, समझ में नहीं आया, और खाते और पीते। अभी टाइम मौजूद है। यहां तक जब सूरज खूब रोशन हो जाती और इस तरह से दोनों नजर आने लगते, तब उन्होंने खाना पीना बंद किया। एक दिन नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस में बैठे हुए थे, बात चली तो कहा अल्लाह के रसूल सारा मसला हल हो गया हमारा। क्या किया? अरे बड़ी मुश्किलात थी लेकिन सब आसान हो गया। क्यों? आपने आयत पढ़ के सुनाई ना कि रमजान के महीने में रोजेदारों खाते पीते रहो जब तक कि सफेद धागा काले धागे से नुमाया ना हो जाए। तो मैं 2 धागा काट के तकिया के नीचे रखा हूं, खाता पीता रहता हूं और देखता, और जब खूब नुमाया हो जाता है तब खाना पीना बंद कर देता हूं। अल्लाह के बंदे, ये दुनिया के धागे काले सफेद का चक्कर मामला नहीं है, ये है सूरज गोरुतोलू होने मशरिक की तरफ जो सफेद और काली धारी आती है, उसका मतलब ये है। मेरे भाइयों, नबी अलैहिस्सलाम कुरान पर कैसे अमल किया जाए, अल्लाह ताला ने नबी को जिम्मेदार बनाया कि नबी आप लोगों को बताएं। इसीलिए कुरान पर अमल करना, सुन्नत पर अमल करना, लेकिन वैसे अमल करना जैसे सहाबा अमल करते रहे। एक छोटी सी मिसाल बड़ी वाज़ेह इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मुसनद के अंदर नकल किया। एक कूफा का वाक़या, नबी अलैहिस्सलाम अब दुनिया से चले गए। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने से ये कूफा के मुअल्लिम, उस्ताद, मुफ्ती, सब कुछ यही थे। अबू मूसा अशरी भी वहीं आबाद हो गए। अबू मूसा अशरी एक दिन रास्ता पकड़ के जा रहे थे तो देखा कि कूफा के जामे मस्जिद में हलके लगे हुए हैं। अब जरा सोच लेना मनहज की कितनी जरूरत है। लेकिन हम क्या भाई, ठीक है, इसमें क्या हरज है, कौन सा बुरा काम हमने किया? बुरा किया तभी तो मुश्किलात खड़ी हो रही है। वो क्या है, कई हलके बने हैं, हर हलके में एक साहब बड़ा साहब बैठे हुए हैं और हर एक के सामने छोटे छोटे पत्थर हैं, छोटे छोटे पत्थर, जिसको आज हमारे कहते चना पढ़ना, चना और मटर के बराबर। झांक के देखा तो एक नहीं, वो एक बीच में बैठने वाला एक जो कहता है हल्लुलू मिअत मर्रा, लोगों 100 मरतबा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। सब लोग एक आवाज में ला इलाहा इल्लल्लाह, इज्तिमाई जिक्र और फिक्र। कब्बिरुल्लाह मिअत मर्रा वसब्बिहुल्लाह मिअत मर्रा, 100 मरतबा कहो सुभान अल्लाह, 100 मरतबा कहो अल्हम्दुलिल्लाह, 100 मरतबा कहो अल्लाहु अकबर, 100 मरतबा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। वो कहता लोग आवाज में आवाज मिलाकर खूब मजे लेके पढ़ रहे हैं। अबू मूसा अशरी ने देखा और देखने के बाद सीधे अब्दुल्लाह बिन मसूद के पास गए और जाने के बाद कहा अब्दुल्ला क्या गदम हो गया? कहा क्या हुआ? कहा मस्जिद के अंदर मैंने ऐसे करते हुए देखा। बड़ा तवील वाकया, चले देखें। आए हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं या उम्मत वैहकुम या उम्मत मोहम्मद, मोहम्मद सल्लम के उम्मतियों तुम्हारा बेड़ा गर्क हो, ये क्या कर रहे हो? बड़ी प्यारी बात। अब्दुल्ला अबू अब्दुर्रहमान आप इतना गुस्सा हो जाते थोड़ी सी बात पर? कहा क्या हुआ? कहा ये क्या कर रहे हो? कहा हम लोग जिक्र कर रहे हैं, कुरान पाक से जिक्र साबित है, हदीस से जिक्र साबित है, वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून। बहुत सारी आयत, बड़ी सारी आयत जिक्र की आयत हैं। कहा कि अल्लाह अकबर, हाउलाए असहाबु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवाफिरून फीकुम। इस तरह से खिलाफ सुन्नत तुमने जो जिक्र का तरीका अपनाया, ना कभी अल्लाह के रसूल ने ऐसे जिक्र की महफिल रचाई, ना सहाबा ने। आज तुम ये शुरू कर दिए हो
अल्लाह की कसम अभी तो मोहम्मद सल्लम के सहाबा बेशुमार दुनिया में मौजूद हैं। वहां सियाबहु, और हैरत की बात है नबी के कपड़े भी अभी वैसे ही हैं जैसे छोड़ के गए थे। वहां आनियतहु लम तुक्सर, और आपका प्याला, आपका बर्तन, आपका बिस्तर अभी वैसे मौजूद है जैसे आप छोड़ के गए थे। लेकिन मुश्किल ये है कि वो दीन पर तुम बाकी नहीं रहे, उस दीन को तुमने नहीं बाकी रखा जिस दीन को मोहम्मद सल्लम छोड़ करके गए थे। बड़े गोश गुस्से में है, कहा अबू अब्दुर्रहमान इन अरदना इल्ला खैरन, हमारी नियतें बड़ी अच्छी हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा कम मिन मुरीदिन लिल खैर लन युसीबा, सिर्फ इरादा और अच्छी नियत की वजह से कोई नेकी नहीं होती। कोई भी अमल उस वक्त नेकी बनता है जब वो अमल सुन्नत के मुताबिक अदा किया गया हो, नबी के तरीके के मुताबिक अदा किया गया हो। बहरहाल आगे उन्होंने कहा हम नहीं बता सकते कि मोहम्मद सल्लम के सहाबा ज्यादा हिदायत पर थे जिन्होंने इस तरह से बिदाती जिक्र का तरीका नहीं याद किया, या तुम लोगों को मैं समझ रहा हूं अम मुफ्ततिहु बाब दलालतिन, तुम लोग जलालत और गुमराही का दरवाजा खोल रहे हो। यानी आज तुमने एक बिदात किया, आइंदा हजारों बिदतें तुम इजाद करोगे। मेरे भाइयों, ये सहाबा का तरीका था। इसीलिए मनहज समझो, पहले किताबुल्लाह सुन्नत रसूल, लेकिन इन दोनों पर अपने से अमल ना करें, जैसे मर्जी आ जाए कर डाले, बल्कि इन दोनों पर अमल करेंगे कैसे, जैसे अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा को सिखलाया। इसलिए इब्न कय्यिम और बहुत सारे मुहक्किकीन, इब्न कसीर भी कहते हैं सिरात मुस्तकीम तीन चीजों के मजमूए का नाम, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल और मनहज सहाबा। यही है मनहज सलफ। सलफ के माने वो अच्छे लोग जो इससे पहले गुजर चुके हैं। इसलिए कहा जाता है अहले हदीस जमात का सबसे पहला गिरोह, सबसे पहली जमात जो है वो जमात सहाबा है। इसीलिए और जरा आगे सुनो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया सिरात मुस्तकीम, यही सिरात मुस्तकीम है। और सिरात मुस्तकीम की मिसाल अल्लाह के रसूल ने बड़ी आलीशान दी। बहुत सारी रवायतें, अब्दुल्लाह बिन मसूद, नवास बिन समान बिन नवास बिन समान, बहुत सारी रवायतें सुनन और मसानीद की, जिनका खुलासा यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन एक लकीर खींची। लकीर खींचने के बाद कुछ दाएं कुछ बाएं खींच दी, बहुत सारी लकीरें। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दस्त मुबारक उसी बीच वाली लंबी लाइन पर रखी, लंबी लकीर पर, और लंबी लकीर पर रखने के बाद फरमाया व अन्न हादा सिराती मुस्तकीमा, लोगों यही है सिराते मुस्तकीम, ये है मनहज वाला रास्ता। फत्तबिऊ, सूरह अनाम के फत्तबिऊ, और तुम सब लोग इसी रास्ते की पैरवी करो, इसी सिराते मुस्तकीम की। वला तत्तबिउ सुबुल, ये दाएं बाएं जो है खबरदार इनकी पैरवी नहीं करना। क्यों नहीं करना मेरे भाइयों? ये बड़ी अहम चीजें याद रखें। क्यों नहीं करना? क्यों नहीं करना भाई? वो भी तो है, वो भी तो दीन ही है कहते हैं। क्यों नहीं करना? उसकी दो वजह। एक तो कुरान ने बयान फरमाया, क्या फरमाया? फतफर्रका बिकुम अन सबीली, ये दाएं बाएं जितने रास्ते हैं, चाहे 100 हो, 50 हो, 2 हो या 1000 हो या 3 और 4 हो, जितने भी रास्ते हैं, हर रास्ते का ये खतरनाक नतीजा है कि जो इस सिराते मुस्तकीम को छोड़ करके इनमें से किसी एक रास्ते को पकड़ेगा, फतफर्रका बिकुम अन सबीली, तो सिराते मुस्तकीम से हट गया, सिराते मुस्तकीम से वो गलत रास्ता महरूम कर दिया है, सिराते मुस्तकीम खत्म। और दूसरी चीज वो भी जरा सुनो, दूसरी हदीस आपने इरशाद फरमाया, ये जितने रास्ते, एक रास्ता सहाबा का, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल, सहाबा का एक रास्ता जो है,
इस एक रास्ते के अलावा दाएं बाएं जितने रास्ते हैं, कहते हुए भी डर लगता है। को कभी लोग बात नहीं समझते, गौर से नहीं सुनते, तो बस एक चीज सुन। अल्लाह शेख ने कह दिया सारे फिर के कहां गए? जहन्नम में। अरे पूरी बात तो सुना करो यार। यहां तो लगता है चश्मा, लेकिन यहां तो चश्मा नहीं लगता, खुला रहता है ना। इसको सुनो गौर से। अल्लाह रसूल क्या फरमा रहे हैं? ऐ लोगों, इसी एक रास्ते की पैरवी करना। क्यों? इनमें से हर रास्ते पर एक शैतान बैठा, शैतान बैठा हुआ। ये हम नहीं कह रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, हर रास्ते पर शैतान बैठा है और शैतान तुमको जन्नत वाले रास्ते से रोकेगा और किसी और रास्ते पर ले जाएगा। और ये दाएं बाएं जो रास्ते हैं, एक सिरात मुस्तकीम के अलावा जितने दाएं बाएं रास्ते हैं, और सिरात मुस्तकीम कौन? फिर याद रखना, भूल जाओगे, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल और मनहज सहाबा। ये तीन है, कभी दो ना कहना, तीन है, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल और मनहज सहाबा। अब अगर इस एक रास्ते को छोड़ा तो दोनों तरफ हर रास्ते पर शैतान बैठा हुआ है और शैतान जो है वो गलत रास्ते पर डाल देगा। और इसकी एक अजीब से कैफियत सुनन अबी दाऊद और मुस्नद अहमद बिन हंबल की रवायत में, जो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इनमें ये जो रास्ते हैं, याद रखो, सयकूनु फी उम्मती, मेरी उम्मत में आखिरी जमाने में बहुत सारे लोग ऐसे पैदा होंगे, ततजारा बिहिम तिलकल अहवाओ कमा यतजारल कल्बु लिसाहिबिही। इससे बड़ी गुमराही की और सिरात मुस्तकीम और मनहज की, इससे बड़ी शदीद वईद मनहज तर्क करने की, इससे बड़ी शदीद वईद नहीं हो सकती। अल्लाह रसूल ने फरमाया, ये जितने रास्ते हैं, हर रास्ते पर शैतान है। और ये जो रास्ते हैं बिदात के हैं, इन रास्तों पर चलने वाले और बुलाने वालों के दिल में बिदतें वैसे ही सरायत कर गई है, कमा यतजारल कल्ब बिसाहिबिही। जैसे बावला कुत्ता किसी को काट लेता है, तो बावले कुत्ते के काट लेने के बाद जैसे वो जहर पूरे उसके रगों में, पूरे बदन में फैल जाता है, अब उस आदमी का बचना नामुमकिन होता है। इसी तरह से ये जो मनहज को छोड़ने के बाद जहां बिदतें रास्ते पर हैं, बिदतों का रास्ता और शैतान का जो रास्ता है, इनकी मोहब्बत, इनकी चाशनी, इनका जायका इंसान के दिल में इतना पैवस कर देता है, इंसान मर जाए लेकिन छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। हमारे शेखुल हदीस अल्लामा उबैदुल्लाह रहमानी साहिब मिरात रहमतुल्लाह अलैह ने तो बड़ी अजीब से एक बात बयान की, और अभी मुझे पता चला सबसे पहले एक नुक्ता जिसने बयान किया वो इमाम तीबी रहमतुल्लाह अलैह हैं। हमारे शेखुल मशाइख अल्लामा मुबारकपुरी मिरातुल मफातीह के अंदर नकल करते हैं। इस हदीस से ये भी पता चल गया कि अहले बिदात के करीब बैठना भी मनहज के, उनके जलसों में जाना, उनके यहां शिरकत करना। क्यों? हर बिदाती जो बिदात मुब्तला हो, जिसने मनहज को छोड़ करके शैतान के रास्ते में, अल्लाह सुब्हान फरमा रहे हैं, अब उसके अंदर बिदात के ऐसे असरात सरायत कर गए हैं कि उसके पास जो बैठेगा उसकी वो महफूज नहीं रहेगा। उसकी मिसाल क्या है? बावला कुत्ता जिसको काट लेता है, अगर वो इंसान किसी को नोच ले तो उस पर भी कुत्ते का असर हो जाता है। इसीलिए हमेशा अहले बिदात जो मनहज से हटे हुए लोग हैं, उनसे दोस्तों बचना और दूर रहना बेइंतहा जरूरी है।
व अन्न हादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊ वला तत्तबिऊ सुबुल फतफर्रक बिकुम अन सबीली ज़ालिकुम वस्साकुम बिही। मेरे ख्याल से बात लंबी हो जाएगी और वक्त इतना साथ नहीं दे सकता हमें, और न स्टेज वाले हमें इजाजत देंगे, वरना बहुत सारी मिसालें थी। अब आगे हम बढ़ते हैं। जब आप हजरात ने मनहज सलफ समझ लिया, अब आखिर में एक बात और बताएं, ये मनहज सलफ छोड़ने का अंजाम क्या? मनहज सलफ जिसने छोड़ा उसका अंजाम क्या होगा? इसमें कुछ शक नहीं, इसकी बड़ी आमदनी होती है। मनहज छोड़ने पर इसकी बड़ी रेल बेल होती है। ये भी माशाल्लाह बहुत बढ़ जाता है। गुलबर्गा के अंदर, गुलबर्गा में जब हमारे ऊपर केस किया अहले बिदात ने, और बड़ा अजीब व गरीब वाक़या, पता नहीं शायद कभी बताया होगा, बड़ा अजीब व गरीब वाक़या पेश आया। 5 बजे कोर्ट बंद होता है, ठीक 4:45 बजे स्टे ले लिया कि वहाबी की तकरीर ना हो सके। ठीक है भाई, लेकिन घर को आग लग गई, घर के चिराग से। उन्हीं में से एक आदमी ने हमको बता दिया कि आपकी तकरीर होगी, स्टे ले लिया, और वो भी प्रोग्राम है ख्वाजा कालूनी के अंदर, कोई मामूली जगह में, ख्वाजा कालूनी। अरे बहरहाल हर चीज का फायदा है, ये भी मिलेगा, इधर जान भी बन जाती है, वजन भी बढ़ जाता है। बहरहाल हम गए तो तकरीबन 35 आलिम बैठे हुए, 1.5 फीट की ऊंची टोपी, पगड़ी, और हमें तो मेरे ख्याल हमारे स्टेज पर जितने हैं कम से कम इसमें से हम हैं और क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, हम दोनों मिलेंगे तो शायद उनका बराबर हो सके। कोर्ट में कटघरे में हमको खड़ा होना पड़ा। जज आया, साथ उन्होंने वकील किया है, हमारे एक वकील मिला, वो भी लंगड़ा लूला मिला। बड़े मुश्किल कोर्ट पर अदालत में खड़े हुए। मिस्टर जफर, यहाँ क्या करने आए? मैंने कहा जो हमारा काम है वो करने आए। कहा आपका काम क्या है? मैंने कहा लोगों को, बिगड़े हुए लोगों को सुधारना मेरा काम है, ये मेरा काम है। कहा सारे बिगड़े हुए हैं? कहा नहीं, बहुत सारे बिगड़े लोग हैं। कहा कि आप हमेशा, मैंने कहा कहाँ जाते हैं? पूरी दुनिया में जाते हैं। बहरहाल आखिर में वो जमात जो है मनहज से हटने वाली दौड़ करके आई, अरे साहब वहाबी है, दस्तखत करें, इसका प्रोग्राम कैंसिल करें। लेकिन वो जज अजीब से सवाल किया, वो बताना चाहता। जज ने कहा क्या कसूर है इसका? तो उन जालिमों के जबान से निकलता है ये कसूर इसका है, अल्लाह को मैं नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानता। कहना चाहिए था औलिया अल्लाह को नहीं मानता, लेकिन अल्लाह ने जालिमों के जबान से औलिया उठा लिया और सिर्फ क्या कहते अल्लाह को नहीं मानता। कहा अल्लाह को नहीं मानता। अल्लाह, उस दिन से मुझे यकीन हुआ कि हक कहने वालों की मदद और वो फिरका, वो गिरोह जिसने किताब को माना, सुन्नत को माना, मनहज सलफ को माना और अपनी जिंदगी का ओढ़ना बिछाना, आज तकरीबन 1450 साल हो गए, आज तक इस मनहज से कोई समझौता नहीं हुआ और आइंदा भी इंशाल्लाह ये समझौता किसी बातिल से हम नहीं करेंगे। देखो कैसी मदद होती है। कहा अल्लाह को, हाँ साहब अल्लाह को नहीं मानता, वहाबी है। कहा अल्लाह को नहीं मानता, फिर कहते हाँ ये अल्लाह को नहीं मानता। कहा अच्छा मिस्टर जफर तुम्हारा वजन कितना? मैंने कहा साहब मेरा वजन तो पासपोर्ट बनवा रहा था बनारस में, तब वजन किया था 62 किलो था। कितना था? हो सकता है कुछ कम हो गया कुछ ज्यादा। कहा तुमने वजन किया? कहा कितना? कहा मेरा वजन कम से कम 100 है। कितना है? दूसरा 90, तीसरा तरह इंग्लिश चलता था, कहता 85, सब कुछ किया। कहा कि मुझे यकीन आ गया कि ये वहाबी अल्लाह को मानता है तो तुम लोग अल्लाह को नहीं मानते। अरे साहब ये नहीं अल्लाह को मानता, हम लोग अल्लाह को मानते। जालिमों को कहना थे औलिया अल्लाह को नहीं मानता, हम लोग औलिया अल्लाह को मानते हैं, लेकिन अल्लाह ने लफ्ज़ अल्लाह निकाल लिया उनके हाथ, ये न औलिया निकाल, ये अल्लाह को नहीं मानता। कहा हम राम की कसम कहते हैं ये अल्लाह को मानता है, तुम लोग अल्लाह को नहीं मानते। अरे साहब आपको क्या पता
कहा मेरा तजर्बा है जो अल्लाह वाले होते खाते कम है, दुबले पतले होते हैं। समझ गए ना? और जो अल्लाह वाले नहीं होते तुम्हारे जैसे, वो खूब तबाह के खाते मोटे हो जाते हैं। लाल दस्तखत किया और कहा मिस्टर जफर की तकरीर पर कोई पाबंदी नहीं। और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम हो रहा है। मेरे भाइयों, मनहज छोड़ने के बाद सब कुछ मिलेगा, लेकिन एक खतरनाक चीज मिलती है, मनहज छोड़ो और फिर अपना अंजाम। बहुत सारी आयतें कुरान पाक की हैं। नंबर 1 हमने आप हज़रात के सामने पढ़ी, वमन युशाकिकिर रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला। जिसने वमन युशाकिकिर रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा, जिसने हिदायत आ जाने के बाद, हक जाहिर हो जाने के बाद, जिसने हिदायत को छोड़ा, रसूल की नाफरमानी की, रसूल की नाफरमानी किया, पैरवी किसकी किया? वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, पैरवी किया मोमिनीन के रास्ते के अलावा किसी और का रास्ता। अब सवाल ये है दोस्तों, जिस वक्त कुरान नाजिल हो रहा था, अल्लाह ने फरमाया जिसने नबी के दामन छोड़ा और सबीलुल मोमिनीन को छोड़ करके गैर सबीलुल मोमिनीन की पैरवी किया, नुवल्लिहि मा तवल्ला, और जिस गलत रास्ते पर नबी का रास्ता छोड़ा, सहाबा की जमात का छोड़ा, अब जिस रास्ते पर जाए, हराम हो, हलाल हो, शिर्क हो, बिदअत हो, गुमराही हो, हम उसको उसी पर चलाएंगे, लेकिन बाद में नतीजा क्या निकलेगा? वनुस्लिही जहन्नम, घसीट करके जहन्नम में डाल देंगे, और यही सबसे बदतरीन ठिकाना है। इसीलिए मेरे भाइयों, बहुत सारी आयत हमने इकट्ठा की, लेकिन बस एक आयत बताते हैं कि इंसान इस आयत पर गौर करे कि मनहज को छोड़ देने के बाद इंसान का अंजाम है जहन्नम। इसीलिए मेरे भाइयों, अपने आप को मनहज के से इनहराफ, चाहे कुरान कहो, हदीस कहो, अमल कहो, दावत कहो, तालीम और ताल्लुम कहो, हर एक मामले में दोस्तों किताबुल्लाह सुन्नत रसूल के साथ साथ सहाबा का मनहज अपनाना है। और वही सहाबा का मनहज जो है वही जमाअत है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हाँ ये बात रह गई, जिस वक्त कुरान ने कहा था इन्होंने सबीलुल मोमिनीन का रास्ता छोड़ दिया, उस वक्त दुनिया में जो मोमिनीन थे एक थे, उनको क्या कहेंगे भाई? सहाबे कराम, मुहाजिरीन और अंसार, कोई और सहाबा नहीं था। गालबन इसीलिए जब अल्लाह के रसूल ने पूछा गया, या रसूल अल्लाह, जरा आप बताएं, आप कहते हैं एक गिरोह जन्नत में जाएगा, वो माँ हिया, वो कौन है? तो आपने माँ आना अलैहि व असहाबी, जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं। फिर आपने तीसरा जुमला फरमाया, वही अल जमाअ, यही जमाअत है। अब उस मशहूर हदीस पर गौर करो, मनहज का छोड़ना, जमात सलफ, जमात सहाबा, जमात ताबईन, जो किताब सुन्नत पर अमल करते रहे, उनके मनहज को छोड़ देने का अंजाम, एक नबी का फरमान सुन लो, मन फारकल जमाअत। आगे कोई पढ़ेगा? हाँ शेख जमील, काश के जोर पर जोर से पढ़ते ताकि मुझे मुत्तहम न करते मेरे जाने के बाद। मन फारकल जमाअत फकद खलअ रिबकतल इस्लाम। ये बहुत सारे लोग देखो कि बैल हल में जोता जाता था, कभी देखा है? बैल के गर्दन में जुआ लगा दिया जाता है और उससे जुए के बरकत से कंट्रोल करता है। जब जुआ निकल गया बैल के गर्दन से, अब किसान बेकाबू हो जाता है। अल्लाह के रसूल ने कितनी प्यारी मिसाल दी, ऐ लोगों, मन फारकल जमाअत, ये जो मेरी जमात है, जमात सहाबा और ताबईन और क़यामत तक इनके नक्शे कदम पर चलने वाली जमात जो है, जिसने इस जमात से शिबरन, एक बालिश, यानी थोड़ा सा भी रास्ता अलग किया, छोड़ दिया, अपने गर्दन से इस्लाम का कलादा निकाल दिया, बगैर जुए का बैल जैसे आजाद हो जाता है।
मनहज सहाबा और सहाबा की जमात का तरीका छोड़ करके सहाबे कराम का तरीका छोड़ देने के बाद, या दूसरे लफ्जों में कहो मनहज छोड़ देने के बाद आदमी इस्लाम से बिल्कुल आजाद हो जाता है। अब जो चाहे करे। अल्लाह ताला हम सबको मनहज का पाबंद बनाए। अब थोड़े सा और वक्त लेते हैं। ऐसे है थोड़ा सा है, चलो वरना चंदा ले लेंगे लोग, कुछ शेख हसीफ से लेंगे, कुछ आबाद वालों से कहते तसद्दक अलैना, हाँ वो तसद्दक अलैना, हाँ फाइन ना लाया, चलो नहीं भाई इंशाल्लाह लेंगे, जल्दी खत्म करते। अब ये मनहज जो चल रहा था, इस मनहज में इन्हिराफ कहां से आया? इख्तिसार के साथ बताएंगे ये कहां से बदला, इन्हिराफ कहां से आया, छोड़ कैसे दिए, किस चीज ने छोड़वाया? तो मेरे भाई इसकी बड़ी तवील दास्तान। सबसे पहले मनहज से जब इन्हिराफ किया, उस वक्त से उम्मत में फिरके बंदियां शुरू हो गई। इसीलिए सहाबा थे, उनके अंदर मसाइल में इख्तिलाफ, अक़वाल में इख्तिलाफ, फतवे में इख्तिलाफ, कभी जायदाद प्रॉपर्टी का झगड़ा, लेकिन कभी उनके यहाँ फिरके न बने। झगड़ते थे लेकिन न झगड़ों में शर था, खिलाफा श्री से खुश आइंदा करता। अल्लामा हाली कहते हैं आज तुम्हारे नाम निहाद इत्तेफाक से ज्यादा खैर और बरकत सहाबा का इख्तिलाफ है। क्यों? इख्तिलाफ दुनियावी चीजों में तो था, लेकिन मनहज में, अकीदे में कभी कोई इख्तिलाफ उनके नहीं हुआ था। ये कहां से इख्तिलाफ हुआ? सन 35 हिजरी। इख्तिसार के साथ नोट करते जाओ। सन 35 हिजरी में जब उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करार दिया गया, फिर ये इख्तिलाफ, उनकी शहादत, अब्दुल्लाह इब्न सबा यहूदी, ये यहूदी उन्नस अपने आप को मुसलमान बनाया, जाहिर किया, लेकिन ये बदबख्त मुसलमान नहीं हुआ था। ये मुसलमानों में फिरका बंदी लड़ाने, झगड़े पैदा करने के लिए, जैसे यहूद बर्बाद हुए थे फिरके बंदी से, वही फिरका बंदी डालने के लिए हमारे यहाँ दाखिल हुआ इसमें। बहरहाल उस्मान बिन अफ़्फ़ान की शहादत हुई। अब खून का बदला लेने में थोड़ा सा इख्तिलाफ हुआ। हज़रत अली अमीर मुआविया में कुछ इख्तिलाफ हुआ, लेकिन आगे चल करके दोनों में मुसालहत हो गई। मुसालहत किस बात पर हुई? दोनों जजों ने क्या मुसालहत करवाई वो भी जरा याद रखना, क्योंकि आजकल बड़े गलत बयानियां हैं और हमारे हिंदुस्तान के एक रुस्तम ज़मान पैदा हुए थे, समझ गए ना? टोपी भी लंबी, शेरवानी भी लंबी, गरजदार आवाज भी है। सन 2001 से मनहज अहले हदीस को गलत कहना शुरू किया, समझ गए ना? मनहज अहले हदीस, बेंगलोर की तकरीर, भटकल की तकरीर बड़े जोरदार अंदाज में वाह वाह खूब शाबाशी लिया। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मनहज सलफ, मनहज अहले हदीस को खिलाफ बोलता है, उसका अंजाम बड़ा इबरतनाक देख लो। फिर नतीजा क्या निकला? फिर चलते 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 सऊदिया हुकूमत को गालियां देना शुरू किए और कहते कहते यहां कह डाले, आज मौजूद होगी वो कहते कि यहूदी, योगी और कहते हैं सऊदी, तीनों एक ही साथ जहन्नम में होंगे। बात यहां तक पहुंची। फिर और अल्लाह ने जलालत में डाला। आगे चल करके उस्मान बिन अफ़्फ़ान पर तनकीद, अमीर मुआविया पर तनकीद। अब सब है, मैं सब कुछ बर्दाश्त करूंगा, लेकिन हसन हुसैन पर जुल्म को बर्दाश्त नहीं करूंगा। अल्लाह ने फरमाया मुसलमानों याद रखना, कभी लंबी शेरवानी, लंबी टोपी, लच्छेदार बातें, गरजती हुई आवाजें इस्लाम के नाम पर जो करता होगा, कभी याद रखना अल्लाह रब्बुल आलमीन उस कभी नाराज होकर के वअज़ल्लहुल्लाहु अला इल्मिन, इल्म रखने के बावजूद अल्लाह ताला उसको गुमराह कर देते हैं। ऐसा गुमराह किया और ऐसे जलालत में डाला कि सारे लोगों को इल्म है। तो मेरे भाई मुसालहत किस बात पर हुई? मुसालहत इस बात पर हुई कि खलीफा हजरत अली होंगे और अमीर मुआविया को हटाया नहीं जाएगा। वो एक अरसे दराज से जो शाम के गवर्नर हैं वो वहां के गवर्नर रहेंगे,
इस पर बात हुई, लेकिन कुछ लोगों को यह मुसालहत पसंद ना आई, आपस में लड़ाई हो गई। उम्मत मुस्लिमा दो हिस्सों में। अब जब दोनों मुसालहत हुई, जालिमों ने लड़ाया और लड़ाने के बाद ऐलान कर दिया अली भी काफिर और मुआविया भी काफिर, और जो इन दोनों को मानेंगे वो भी काफिर। काफिर क्यों है? इन्होंने बंदों के फैसले को कबूल किया। कुरान कहता है इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह। यहां तक कि सन 40 हिजरी के अंदर उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शहादत के 5 साल के बाद एक फिरका पैदा हुआ, 2 फिरके, एक शिया और दूसरे खवारिज पैदा हो गए। यह सन 40 की बात है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत हसन की बरकत से मुसालहत हुई। लेकिन आगे चलो, सन अब्दुल मलिक बिन मरवान के जमाने में अभी सहाबे कराम देखें, दोनों फिरके पैदा हुए। कब? इन्होंने जब आयत का माना, रसूल की सीरत, रसूल की सुन्नत को सहाबा के तरीके पर, सहाबा के मनहज पर समझने के बजाय हर्फ को समझना कहा, अपना मनमानी, अपने पसंद का माना बयान किया। आगे बढ़ो, 2 फिरके आ गए, मनहज को छोड़ा। अब उम्मत में इख्तिलाफ। नंबर 2, अब्दुल मलिक बिन मरवान का जमाना था। इसकी हुकूमत सन 65 हिजरी से 86 हिजरी तक है। अल्लाह अकबर। इसके जमाने में एक शख्स पैदा हुआ जिसका नाम था माबद अल जुहनी। इसका उस्ताद था एक ईसाई। कहा हम मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमान होने के बाद फिर मुर्तद हुआ। इसने तकदीर का इनकार किया कि तकदीर कोई चीज नहीं है। मेरे भाइयों, तकदीर का इनकार ये कुफ्र था। आमन्तु बिल्लाहि, अरकान सित्ता जो ईमान के हैं, एक रुकन है, वल कदर खैरिही व शर्रिही। अब्दुल माबद अल जुहनी ये तकदीर का इनकार उस ईसाई क्रिश्चियन उस्ताद से सीखा और ये बयान करना शुरू कर दिया कि तकदीर कोई चीज नहीं, ये जुल्म है, ये जाती है। यहीं से मेरे भाइयों फिर एक कदरिया पैदा हुआ और बाद में इस जालिम को सजाए मौत दी गई। फिर इसके बाद हिसाम बिन अब्दुल मलिक, इसके बाद जब खलीफा बना 125 तक इसकी हुकूमत थी। इसके जमाने में एक गिरोह और पैदा हो गया जिनको कहा जाता है जहमिया। जहमिया पैदा हुआ। इसका इजाद करने वाला जाद इब्न दिरहम और उसका शागिर्द जह बिन सफवान था। इसने ये फतना बर्पा किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ है। अल्लाह ताला की सिफात का इनकार कर दिया इसने। कोई सिफत नहीं अल्लाह की, ना सुनता है, ना देखता है, ना पकड़ता है, ना मारता है, ना। सारी तौहीद का मामला बदबख्त ने खराब किया। आखिरकार ईद उल अजहा के दिन इसको भी 150 हिजरी में गर्दन मारी गई। फिर इसके बाद इसके मुकाबले में एक दूसरा फिरका पैदा हुआ। ऐसे फिरके पैदा होते रहे। अब जो फरका पैदा हुआ वो फिरका पैदा हुआ मुजस्समा का। इसने अबू मोहम्मद अब्दुल्लाह बिन कराम, इसने ये कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिफात हैं और अल्लाह की सिफात बंदों के जैसे। इस तरह से एक फिरका और पैदा हो गया। ऐसे बात चल रही थी यहां तक कि मेरे भाइयों 256 के अंदर एक फिरका पैदा हुआ जिसको हम कहते हैं, जिस फिरके का नाम है करामेता। और ये फिरका तरह तरह के मुनकरात और आगे बढ़े। चंद ही सालों के अंदर एक और फिरका इस्लाम में पैदा हुआ जिसको कहा था बातिनिया, जिसके यहाँ कोई हराम नहीं, अल्लाह ताला की इबादत नहीं है, यकीन करना, जिसको यकीन आ गया बात हर हराम चीजें हलाल। इस तरह से फिरके पैदा होते रहे यहां तक कि मेरे भाइयों बात अजीब से है, तकरीबन 564 हिजरी के अंदर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बबाग दुहल
जिहाद किया और राफिदा को शाम से मिस्र से मिटाया और वहां शाफई मजहब को राइज किया। लेकिन अभी भी इस्लाम में कोई इस तरह से साहिल सुन्नत व जमात में कोई फिरके नहीं थे। लेकिन वहां तकरीबन 100 साल के बाद शाफई मजहब, सलाहुद्दीन अय्यूबी शाफई था, शाफई मजहब को उससे वहां आबाद किया, राफिदियत को खत्म किया। लेकिन ठीक 100 साल के बाद 564 हिजरी के अंदर 664 हिजरी के अंदर वहां उसने 4 दारुल कज़ा कायम किए। मेरे भाइयों, 4 दारुल कज़ा, एक काजी हनफी का, एक शाफई का, एक मालिक का, एक हम्बली का। अल्लाहु अकबर। अब जो है ये तारीख इस्लाम का पहला मौका है कि सरकारी तौर पर इस्लाम में 4 मज़हब मुकर्रर कर दिए गए। न अल्लाह ने मुकर्रर किया, न रसूल ने किया, न सहाबा ने किया, मनहज सलफ से हटा हुआ ये 664 में आके कायम हो गया। फिर उसके बाद चल रहा था 9वीं सदी हिजरी के अंदर, अल्लाह अकबर, चराकशा का सबसे जालिम बादशाह खाने काबा के अंदर 4 मुसल्ले कायम कर दिए। ये 9वीं सदी हिजरी के बाद से अल्हम्दुलिल्लाह लड़ाइयां शुरू हुई, अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा था। लेकिन हिंदुस्तान में मुगल हुकूमत ने यहां जो लोग इस्लाम लेकर के आए, एक मुफक्किर हिंदुस्तान के हैं, कहते हैं हिंदुस्तान में जो शिमाल से आया वो सेकंड हैंड इस्लाम। क्या नाम दिया है? असली इस्लाम नहीं। कौन सा इस्लाम? सेकंड हैंड। अल्लाह, सेकंड हैंड इस्लाम आया, असली इस्लाम ना पहुंचा। और आया हिंदुस्तान में जब आया तो हिंदू तहजीब कल्चर से वो मिल करके कोकटल और मखलूत हो गया, खल्त मल्त हो गया, बा मुसलमान। इसलिए किसी मनचले ने कहा, भाई हिंदुस्तान का मुसलमान कितना अच्छा मुसलमान है, बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह और बाब रहमान राम राम। ये हिंदुस्तान के अंदर हुआ। मेरे भाइयों, ये सारा सिलसिला चल रहा था, लेकिन बड़े मुश्किलात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह की रहमत जोश में आई और फिर शाह वली उल्लाह को पैदा किया। उससे पहले भी बहुत सारे लोग पैदा हुए थे, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो इनकलाब, आज जामे सल्फिया, ये तैयब शाह मस्जिद, ये हमारा मदरसा सईदिया, आज जितने मदारिस हैं, ये एक दिन में नहीं, ये वही मनहज सलफ की यादगार है। शाह वली उल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपना तौहीद की दावत शुरू की तहरीर के जरिए, लेकिन अमलन बड़ा मुश्किल था। लेकिन इनके बेटे शाह अब्दुल अजीज ने वही राह इख्तियार किया, लेकिन मैदान में आने की हिम्मत ना पड़ी। लेकिन शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जब अल्लाह ने इनको मौका दिया तो तकरीबन ये और इनके चचादाद भाई शाह मखसूसुल्लाह रहमहुल्लाह, ये शाह वलीउल्लाह के ये दोनों पोते जो हैं, ये अलानिया तौर पर स्टेज को संभाला, मैदान में आए, बबाग तोहल लाल किला में तौहीद की दावत दिया और शिर्क की मुखालफत किया और दिल्ली के जामे मस्जिद की सीढ़ियों पर तौहीद की दावत देने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जब तकरीबन 1815 या उसके करीब तक़वियतुल ईमान किताब लिखी, जिसमें खालिस तौहीद थी। इस किताब के लिखने के बाद हिंदुस्तान के अंदर एक अजीब सा इनकलाब हो गया। अब हिंदुस्तानी मुसलमान 2 गिरोह में हो गए। एक तक़वियतुल ईमान तौहीद की किताब थी, उस पर अमल करना, उसको नशर साथ उसकी दावत देना। इसमें आज के देवबंदी भाई और अहले हदीस दोनों शामिल थे। लेकिन तौहीद की मुखालफत में मौलाना फजल हक खैराबादी, फिर उनके बाद फजल रसूल बदायूनी, उसके बाद उसका बेटा अब्दुल कादिर, उसका पोता अब्दुल मुक्तदिर, बाकायदा तौहीद की मुखालफत करते हुए सारे लोगों काफिर करार दिया। शाह वलीउल्लाह भी काफिर, शाह इस्माइल भी काफिर, शाह अब्दुल अजीज भी काफिर, ये पूरा खानदान काफिर, और जो तक़वियतुल ईमान पढ़े वो भी काफिर। मेरे भाइयों, इस तक़वियतुल ईमान किताब ने एक अजीब सा इनकलाब पैदा किया। यहाँ तक थी, यहाँ तक सब साथ में थे। और इनके बाद
मौलाना अहमद रेजा खां पैदा हुए जिन्होंने बेड़ा उठाया और ऐलान किया कि ये सारे लोग मुर्तद हैं, ये काफिर हैं, मस्जिदों में इनका दाखिल करना जायज नहीं। बड़ी मुश्किलात आई, वहां से मुसलमान हिंदुस्तान जब मनहज को छोड़ा, वहां वमख्तलफू इल्ला मिन बाद मा जाअहुमुल इल्म, इख्तलाफ होता है इल्म आ जाने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह एक गिरोह कायम रहा, लेकिन अब पूरा हिंदुस्तान दो गिरोह में, एक तौहीद की दावत देना और दूसरे शिर्क व बिदअत की दावत देना। लेकिन जब शाह वली इस्माइल शहीद ने अपनी किताब तनवीरुल ऐनैन और इसी तरह से और दूसरी किताबें लिखी 2-4 जिसमें इत्तिबाए सुन्नत थी, और जब इत्तिबाए सुन्नत की बात आ गई कि सुन्नत की पैरवी होनी चाहिए, अब तौहीद वालों में 2 फिरके फिर हो गए। यही याद रखने की चीज है। जब तौहीद की बात आई, तौहीद की इत्तिबाए सुन्नत की, तो अब तकवीदुल ईमान तौहीद वाले जो थे उनमें 2 गिरोह हो गया। एक गिरोह ने कहा नहीं, तौहीद के साथ सुन्नत भी जरूरी है, तौहीद और सुन्नत के साथ मनहज भी जरूरी है। एक तो ये हुआ, और दूसरे ने कहा नहीं नहीं, तौहीद तो मानेंगे लेकिन इमाम का दामन नहीं छोड़ेंगे। हम इमाम के कौल के होते हुए 1000 हदीसें हैं छोड़ देंगे, लेकिन इमाम के कौल को नहीं छोड़े। अब ये दूसरा इख्तिलाफ हो गया जो तौहीद के दावेदार थे। एक को कहा गया देवबंदी, ये गए देवबंद में एक मदरसा कायम किया, ये हमारे देवबंदी भाई हैं। नंबर 2 जिन्होंने कहा नहीं, जैसे तौहीद के लिए नजात के लिए तौहीद जरूरी है, जैसे ऐसे ही सुन्नत की जरूरी है, ऐसे ही मनहज की जरूरी है। अपना ओढ़ना बिछौना, तौहीद सुन्नत की दावत, मनहज की दावत, उसी को कहा गया अहले, ये है अहले हदीस। हमारा अंग्रेज से कोई ताल्लुक नहीं, हमारा ताल्लुक सीधे सहाबा से है। और हिंदुस्तान की तारीख देखोगे, फिर किसी और मौके पर शाह वली उल्लाह जो तहरीक चलाए थे उससे हमारी है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये मनहज शुरू हुआ और तकरीबन 1 सदी के अंदर पूरे हिंदुस्तान में किताब व सुन्नत की दावत आम हो गई। और 2 मिनट और लेंगे, ये आपका जो बनारस शहर है उसी की एक कड़ी है। क्यों? शाह इस्माइल शहीद के शागिर्दों में से मौलाना सकावत अली, मौलाना अब्दुल हक मुहद्दिस बनारसी और ये जाफरी खानदान, बहुत सारे लोग आए और इस बनारस को आबाद किया। लेकिन खास तौर से एक इंसान खड़क सिंह बिन बड़क सिंह, बड़ा सिंह है, अल्लाह ने हिदायत दिया, मुसलमान हुआ, देवबंद गया, आलिम बना। आलिम बनने के बाद बड़ा होनहार मुदर्रिस था, हदीस पढ़ाने लगे। जब हदीस पढ़ाने लगे तो सोचता मैंने उस्ताद से तो कुछ और पढ़ा था, और ये मिशकात और बुलूगुल मराम तिरमिज़ी में तो कुछ और लिखा हुआ है। वहां से उनका दिमाग घूमा, वो हदीस पर अमल करने लगे, हदीस पर अमल करने लगे। और हदीस पर अमल करते करते जब देवबंद के लोगों को पता चला, इनको मुदर्रिसी से माजूल किया और कहा दारुल उलूम के हाथे में आपको रहने की इजाजत नहीं है। वहां से निकले, मियां साहब से हदीस पढ़ी और बनारस आए, गाजीपुर, आरा, और फिर बनारस में तौहीद और सुन्नत की दावत देनी शुरू की, जिनको कहा जाता है मौलाना मोहम्मद सईद मुहद्दिस बनारसी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके बेटे शेखुल इस्लाम मौलाना अबुल कासिम साहब बनारसी, कबर बनारसी, ये सारे लोग जो हैं मेरे भाइयों, मनहज की दावत, मनहज पर कायम रहना भी जरूरी है और मनहज की दावत देना भी जरूरी है। मेरा ख्याल है वैसे ज्यादा वक्त लिया, लेकिन बातें बहुत बाकी रह गई हैं। अल्लाह ताला से दुआ करो फिर किसी और मौके पर इस मौजू की मजीद वजाहत करने का मौका मिले। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।